पूरी करनी होगी, पंडितों को जाना होगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। की मांगे पूरी करो, पूरी करो, की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। तुमको जाना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आशा वर्कर्स आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आंदोलन पर हैं। आपको बता दें कि सब्र का बांध टूट गया और आखिरकार जोरदार प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से आई आशा वर्कर्स ने किया। वो विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंच रही थीं। अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए उनका हुजूम जैसे ही जाने वाला था, 4 थानों की फोर्स ने उन्हें चारबाग पर ही रोक लिया। जब उन्हें रोक लिया बैरिकेडिंग लगाकर, तो उसके बाद आक्रोशित आशा वर्कर्स नारेबाजी करने लगी, जमकर हंगामा हुआ। इस बीच 5 सूत्री मांगों को लेकर के अपनी आवाज़ को आशा वर्कर्स ने बुलंद किया। आशा वर्कर्स लंबे समय से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए आंदोलनरत हैं और ये आह्वान किया गया था समूचे उत्तर प्रदेश की जो आशा वर्कर्स हैं उन्हें राजधानी कूच करने के लिए। आशा वर्कर्स ने कहा कि 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। यानी कि जो 2000 रुपये का मानदेय उन्हें दिया जाता है उसमें कोई दम नहीं। 20,000 से कम पर वो किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं होंगी। और ये प्रदेश की राजधानी से उन्होंने आवाज़ बुलंद की जो पूरे प्रदेश में पहुंची। सरकार तक पहुंची कि नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं दरअसल जो आशा वर्कर्स हैं उनका ये जो जोरदार प्रदर्शन हुआ है, ये उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन जो संबद्ध है ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 2 के बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया है। और ये 5 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया है जो लंबे समय से वो अपनी आवाज़ को बुलंद करती आ रही हैं। तो जमकर नारेबाजी चारबाग पर बैठकर हुई, जहां पुलिस ने उन्हें रोका, विधानसभा तक जाने नहीं दिया। चूँकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्रकालीन इस समय सत्रकालीन चल रहा है, आज तीसरा दिन है। ये अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन खाकी वर्दी के डंडे के दम पर उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। अब आपको बता देते हैं कि वो 5 मांगे कौन सी हैं। दरअसल आशा वर्कर्स की जो 5 मांगे हैं जिसको लेकर वो ज्ञापन सौंपा है उन्होंने, आशा कर्मियों को 45/46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुरूप राज्य स्वास्थ्य कर्मी का दर्जा देकर न्यूनतम वेतन, मातृत्व अवकाश, ESI, भविष्य निधि, ग्रेजुटी और पेंशन गारंटी की ये मांग इनकी एक है। दूसरी मांग है 10 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की और 50 लाख के जीवन बीमा गारंटी इनको दी जाए, ये मांग है। तीसरी मांग है आशा कर्मियों के काम के घंटे तय किए जाएं। और फिर चौथी मांग है 2017 से अब तक के लंबित भुगतानों का आकलन कर उसका भुगतान सुनिश्चित किया जाए। और 5वीं मांग है सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुटी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। ये 5 मांगे हैं। आपको हम सुना भी देते हैं कि जो आशा वर्कर्स हैं उनकी जो नेत्री हैं उनका क्या कुछ और कहना है, जरा सुन लीजिए। चारबाग में तो हमारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम नहीं था, हम तो विधानसभा के सामने जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर हमें रोक दिया गया और हमारे 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए बुला लिया गया। ये आशा कर्मियों का आज का प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन था
और हम उसमें हम कर रहे हैं। आशा कर्मियों को एक लंबे समय से इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, इन्हें परमानेंट नहीं किया जा रहा है और इनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। आज के इस महंगाई में जो 24 घंटा ड्यूटी करती हैं वो 2000 रुपया में अपना परिवार को कैसे चला सकते हैं। इसलिए हमने मांग किया है कि 21,000 रुपया कम से कम एक आशा कर्मी का वेतन होनी चाहिए, कोई मानदेय नहीं होनी चाहिए। उनके लिए भी काम का घंटा तय होना चाहिए, उनसे जो काम कराया जाता है उसका ओवर टाइम मिलना चाहिए। हम लोगों ने इन मांगों को लेकर के लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। CSC पर धरना दिया गया, जिला मुख्यालय पर DM के सामने घेराव किया गया, उनको ज्ञापन दिया गया और उसके बाद अब हम उत्तर प्रदेश में लखनऊ में विधानसभा के सामने हम मुख्यमंत्री योगी को धरना प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन हमारी महिलाओं को, हमारी आशा बहनों को यहाँ रोक दिया गया है। हम ये लोकतंत्र विरोधी कदम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोकतंत्र को मानते हैं, इसलिए हमें वार्ता के लिए बुलाया गया, हम गए, लेकिन वार्ता अगर सफल नहीं हुआ, हमारी मांगे अगर नहीं मानी गई तो हमारी ये बहनें विधानसभा के तरफ मार्च करेंगी और निश्चित रूप से योगी सरकार के खिलाफ एक बड़ी लामबंदी होगी। काफी ज्यादा तादाद में महिलाएं यहाँ मौजूद है, कहाँ से आए हैं ये सब? ये महिलाएं लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर, गोंडा, बहराइच, जालौन, लखनऊ, जालौन, मुरादाबाद से लेकर के पूरे प्रदेश से महिलाएं आई। महाराजनगर, इलाहाबाद, सभी जगह से महिलाएं आई। कितनी मांगे? हमारी मांगे करीब 6-7 मांगे हैं, 7 मांगे हैं हमारी, और उन सारे जो मांगे हैं वो मांगे राज्य सरकार को मान लेना चाहिए और उन मांगों को मान के तत्काल हमारे महिलाओं को उसका जो फायदा है उसको मिलना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो हमारे जो आक्रोश है, हमारा जो न्यायपूर्ण आंदोलन है, हमारा जो लोकतांत्रिक आंदोलन है वो योगी सरकार के हिटलर साइज की दमन से नहीं रुकेगा। कहाँ पर रुक करेंगे? हम विधानसभा की तरफ रुक करेंगे। हम विधानसभा ही जाना चाहते थे। ये आयोजन के द्वारा आपको रोक दिया गया है। हमारे प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुला लिया गया। वहाँ कहा गया कि हम स्वास्थ्य मिशन के जो मंत्री है, अधिकारी है, उनको लेकर के हम वार्ता करा रहे हैं, इसलिए हमारे प्रतिनिधि वार्ता के लिए गए हैं। वो वार्ता करके आएंगे तो जैसा भी होगा हम तत्काल कदम। तो आपने सुना आशा वर्कर्स की जो नेत्री हैं उनको, और इस तरीके से आज राजधानी लखनऊ में जो है पुलिस प्रशासन भी हलकान हो गया, क्योंकि बड़े पैमाने पर ये सभी आशा वर्कर्स पहुंची थीं और सीधे ये कूच कर रही थी विधानसभा की तरफ। इन्हें रास्ते में ही चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने यहाँ पर इन्हें रोक लिया। वहीं पर आशा वर्कर्स बैठ गईं और उनके आक्रोश जो है वो बयानों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, नारेबाजी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा जो आशा वर्कर्स हैं, उनकी लंबी मांगें वर्षों से चली आ रही हैं, उस पर सरकार कब तक अमल करती है।